हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट यूनिवर्स नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड ये बहुत ही जनरल मैसेजेस होंगे, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर बिल्कुल फोर्स मत कीजिएगा। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई सी दैट आप किसी किसी नेगेटिविटी से बाहर निकल के आप फाइनली पॉजिटिविटी के तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप एक्शन ले रहे हो, आप काइंड ऑफ चीज़ों को मूव करवा रहे हो, आप अपने हाथों में कंट्रोल ले रहे हो ताकि आप इस नेगेटिविटी से निकल सको। एंड एक्चुअली आप निकल रहे हो। आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो जो आपको अब और सर्व नहीं करता, या जो आपके लिए अब और उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है। कुछ ऐसे हैबिट्स, कुछ ऐसे लोग, सो व्हाटएवर जो आपके लाइफ में अंधेरा क्रिएट कर रहा था, डार्कनेस क्रिएट कर रहा था, आई डेफिनेटली सी आप उस चीज़ को कम्प्लीटली पीछे छोड़ रहे हो। आप कम्प्लीटली एक नया डायरेक्शन ले रहे हो एंड काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आप एक्शन ले रहे हो। आज आप काफ़ी पॉजिटिव हो आपके आने वाले समय के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आप पॉजिटिव हो कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, अगर आप स्टक थे, अगर आप इमोशनली हर्ट हो गए थे, या कुछ फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स में थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे, आप फाइनली आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है दैट नो मैटर व्हाट मैं इस चीज़ को पार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नो मैटर व्हाट मैं आज एक्शन लूँगा या एक्शन लूँगी एंड मैं काइंड ऑफ आगे बढ़ जाऊँगी इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से। सो यू आर इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एंड लोगों को ये चीज़ दिख रहा है। लोग चाहे आपके आसपास कैसे भी लोग हो, अच्छे लोग हो, बुरे लोग हो, पॉजिटिव लोग हो, नेगेटिव लोग हो, इन लोगों को आपकी एनर्जी समझ में आ रही है, इन लोगों को आपका पॉजिटिविटी दिख रहा है। एंड बहुत सारे लोग एक्चुअली जो आपके बारे में मे बी पहले उतना पॉजिटिव या उतना अच्छा कुछ नहीं सोचते थे, इन लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है एंड ये लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने लगेंगे। लाइक अगर इन लोगों को पहले लगता था कि आप में कुछ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये लोग आपसे प्रॉपरली बात नहीं करते थे, या ये लोग आपके पीठ पीछे बात करते थे, या ये लोग आपके काम को क्रिटिसाइज़ करते थे, आपके बिहेवियर को क्रिटिसाइज़ करते थे, या आप में हमेशा कुछ चेंज लाने की कोशिश करते थे। बट ये जो लोग थे, ये लोग फाइनली आपके पावर, आपकी पॉजिटिविटी या आपका जो टैलेंट है, जो जज्बात है, इन चीज़ों को देख के ये समझ पा रहे हैं कि ये लोग गलत थे, या ये लोग पहले आपके पॉजिटिव साइड को नहीं देख पाए थे, ये लोग सिर्फ आपके नेगेटिव साइड को देख रहे थे। सो ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास जो जिनका माइंडसेट, जिनका थिंकिंग आपके बारे में कंप्लीटली एक चेंज लाने वाला है, बिल्कुल चेंज होने वाला है। एंड आप ये भी देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग सामने से आके आपके साथ अपना रिश्ता सही कर रहे हैं, या किसी टाइप का रिश्ता बनाना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना हो, वट एवर इट इज़, बस कॉल करके मे बी ये लोग कुछ नॉर्मल सा बात बोलना चाहते हैं, मे बी ये लोग सॉरी कहना चाहते हैं, मे बी ये लोग अपने कुछ बुरा ये लोग पहले किए थे, बोले थे, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ उस चीज़ को मेकअप करना चाहते हैं somehow, like whatever way is possible. Wow. What else, spirit? Ooh. We have the devil. लिसन, आप लोग इस वक्त अट्रैक्शन एनर्जी में हो, सॉरी, आप लोग इस वक्त अट्रैक्शन एनर्जी में हो, जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे, आप उसी चीज़ को लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो आप इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो कि मान लीजिए कि आप इस वक्त पैसों के ऊपर फोकस कर रहे हो,
कि लाइफ में मुझे अब कुछ नहीं, मुझे बस पैसा चाहिए या मुझे अबंडेंस चाहिए या मुझे करियर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वॉट एवर आप विश कर रहे हो, आई सी दैट आप वही मैनिफेस्ट करेंगे. सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चाह रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं. बी वेरी केयरफुल कि आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो. मे बी यूनिवर्स चाहते हैं, लाइक यूनिवर्स चाहते हैं कहना गलत होगा, इट्स लाइक इस वक्त यूनिवर्स आपके सामने एक मिरर की तरह काम कर रहे हैं. तो मान लो आप किसी के बारे में बहुत बुरा सोच रहे हो कि ये पर्सन इतने बुरे हैं, ये पर्सन बेकार है, फालतू इंसान है, बहुत बुरे इंसान है, नेगेटिव इंसान है. तो यूनिवर्स क्या करेंगे कि उस इंसान के मन में भी सेम टाइप के थॉट्स आपके बारे में भर सकते हैं, कि उस पर्सन को भी लगे कि आप बहुत फालतू है, आप बहुत इरिटेटिंग है, आप बहुत ये है वो है. एंड बेसिकली ये कॉर्ड, ये कनेक्शन कट कर देंगे यूनिवर्स. अगर आप किसी के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचो कि ये पर्सन बहुत अच्छे पर्सन है, दिल के बहुत अच्छे हैं, ये मुझे इस टाइम ये हेल्प किए थे, ये पर्सन मुझे समझते हैं, या इस पर्सन में पोटेंशियल है कि ये एक दिन मुझे समझ पाएंगे, तो यूनिवर्स उस पर्सन के माइंड में भी सेम चीज़ें आपके बारे में डालेंगे, कि उन्हें भी लगेगा कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत हेल्पफुल हो, वगैरह वगैरह. वैसे ही अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे लाइफ में बहुत सक्सेस चाहिए, मुझे लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, तो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके माइंडसेट को या आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देंगे या आपके माइंड में वही चीज़ें भरेंगे ताकि आप सक्सेस के लिए वर्क कर सको, ताकि आप और भी क्लैरिटी के साथ अपने डायरेक्शन को चूज़ कर सको जिस डायरेक्शन में जाके आपको सक्सेस मिलेगा. सो ऐसे इस चीज़ को देखो. अगर आप चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो कि मुझे अपनी लव लाइफ में कुछ चाहिए, तो मे बी यूनिवर्स भी, अगर वो कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, मे बी उन्हें आपके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, मे बी आपको वो सही माइंडसेट, सही रास्ता दिखाएंगे कि कैसे आप उस इंसान तक पहुंच सकते हो, या लव सिचुएशन में नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, कैसे क्या डिसीजंस लेने चाहिए. सो बेसिकली उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो करना है वो ये है कि आप इस वक्त लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहते हो. एंड चाहते हो मतलब ऐसे नहीं कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ऐसे नहीं. क्या चीज़ें आपके सोल पर्पस के लिए बेटर है. क्या आप अबंडेंस चाहते हो, क्या आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, क्या आप एक हेल्दी बॉडी और माइंड चाहते हो, क्या आप लाइफ में सुकून चाह रहे हो. सो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखो चीज़ों को. किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में नेगेटिव मत सोचिए. डोंट थिंक नेगेटिव. डोंट थिंक कि अरे ये एक प्रॉब्लम है, मेरे सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम है. ऐसे मत देखो. आप ऐसे देख सकते हो कि ठीक है, एक चैलेंज है, पर इस चैलेंज को मैं अगर अच्छे से सोचूं तो मैं ओवरकम भी कर सकता हूं. तो मुझे सोचने की ज़रूरत है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है. आई नीड टू थिंक, आई नीड टू टेक अ डिसीजन. आई डोंट नीड टू बी स्कैर्ड और फियरफुल, और मुझे टॉक्सिक नहीं बन जाना है सिचुएशन को देख के. सो आपका जो माइंड सेट है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे क्लियर, क्लीन और पॉजिटिव अगर आप रखेंगे तो आप, ट्रस्ट मी, वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे जो आप चाहते हैं. आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो आपके दिलो दिमाग में बसा हुआ है. सो आपके दिलो दिमाग में क्या बसा हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप ही का कंट्रोल है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छे से सोच समझ के अपने माइंड या अपने दिल को कंट्रोल कीजिएगा. डोंट थिंक कि नथिंग इज़ फॉर ग्रांटेड. ठीक है, कि मैंने अगर ये कर दिया तो ये बहुत कैजुअल है. नहीं, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको भुगतने को मिलेगा. अच्छा करोगे उसका भी, बुरा करोगे उसका भी. सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग. इंटेंशन, माइंडसेट, पर्सपेक्टिव सब इम्पॉर्टेंट है. एवरीथिंग. लव लाइफ में चेंजेस आएगा गाइज. देर इज़ अ लव सिचुएशन जो आपको अप्रोच होने वाला है. दिस कुड बी अ न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप, जो बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाला है. ऑल्सो एक पास्ट टॉक्सिक एक्स या टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पर्सन जिनसे आप डील कर रहे थे, उनके साथ आपका परमानेंट एंडिंग होने वाला है. दिस कुड बी अ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, टॉरस, एरीज. यस, कोई एक्चुअली कोई भी साइन हो सकते हैं. यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है. बट कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक एक्स है, पार्टनर है, जिनके साथ बहुत टाइम से आप डील कर रहे थे, इन एंड आउट वगैरह वगैरह, बट
फाइनली ये बॉन्ड, ये सब कट ऑफ होने वाला है, बिकॉज इसमें अब कुछ नहीं बचा. इट्स डन, इट्स ओवर. लाइक इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं है टू होल्ड ऑन टू. ठीक है, नथिंग टू लुक बैक फॉर. तो it's going to go away permanently. It's going to go away and new relations या new लोग, नए चीज़ें आने वाले हैं, नए energies इंट्रोड्यूस होने वाले हैं उस जगह पे. बट जो लोग किसी टॉक्सिक या ऐसे नार्सिसिस्टिक सिचुएशन में नहीं हो, उन लोगों के लिए ये नहीं है. उन लोगों के लिए देर इज़ अ डिफरेंस, देर इज़ सम चेंजेस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हो, उसे बिल्कुल करते रहना, जारी रखना. कुछ भी रेमेडी कर रहे हो, कुछ भी क्रिस्टल यूज़ कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप बस बैठ के प्रेयर कर रहे हो अपने हायर पावर के सामने, तो आप बस वही करते रहिए. बट डू नॉट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज आप जो भी बोल रहे हो यूनिवर्स सुन रहे हैं. हायर पावर, आप जिस भी गॉड में मानते हो, जो भी रिलीजन में मानते हो, वो सुन रहे हैं. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर सेइंग. केयरफुल कि आप क्या चाहते हो. क्लियरली उस माइंड सेट को बनाओ. क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि एक बार ये लग रहा है कि हाँ मैं ये चाहती हूँ, एक बार लग रहा है कि नहीं मैं शायद वो चाहती हूँ, एक बार लग रहा है नहीं अगर मेरा ये विश फुलफ़िल हो गया तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा. इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं आप जी सकते. यू हैव टू बी क्लियर. थिंग्स आर वर्किंग आउट. सब कुछ आप ही के फेवर में हो रहा है, चाहे वो आपको इस वक्त दिख रहा हो या नहीं. कितना भी आपको जो कुछ भी लग रहा हो, कन्फ्यूजन वगैरह वगैरह, ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ट्रस्ट मी कि आप अंधेरे से निकल के उजाले में जा रहे हैं. एक्चुअली आप जा रहे हैं, एक्चुअली शिफ्ट्स हो रहे हैं. सो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. ये 1-2 दिन की बात नहीं है. ओके, सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. अगर रेजोनेट करे तभी लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज इग्नोर द मैसेजेस. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे ऑफ कोर्स मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.